वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के राय-दहिंदगान से की अपील। कहा, कोविड से मुतालिक एहतियात करते हुए जमहूरियत के पर्व में अपनी हिस्सेदारी को बनाएं यकीनी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नीट के इम्तिहान में 100% नंबर हासिल कर टॉप करने वाली कुशीनगर की आकांक्षा सिंह को किया सरफराज। कहा, बच्चियों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरी हैं आकांक्षा। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज आए सामने। रिकवरी रेट मुल्क में बढ़कर 90% से ज्यादा हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों में 58,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हुए सेहतयाब। प्रयागराज में कोरामा ब्लॉक और भगवतपुर ब्लॉक के गांव को राष्ट्रीय रूर्बन मिशन योजना के तहत दिया जा रहा फरोग। शहरों की तर्ज पर बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और तालीम की दी जा रही है सहूलियात। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बिहार के राय-दहिंदगान से ट्विटर के तवस्सुत से अपील की कि वो कोरोना के दौर में एहतियात के साथ वोटिंग करें। उन्होंने बिहार असेंबली इंतखाबात में आज पहले मरहले की वोटिंग के दौरान सभी वोटर्स से अपील की कि वो कोविड से मुतालिक एहतियात करते हुए जमहूरियत के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाएं। 2 गज की दूरी पर अमल करें, मास्क जरूर पहने। वज़ीर-ए-आज़म ने राय-दहिंदगान से कहा, पहले मतदान फिर जलपान। आज भारत जैसे बड़े जमहूरी मुल्क के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि कोरोना के दौर में मुल्क में पहली बार बिहार में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहले मरहले में 16 अजला की 71 सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। नीतीश कुमार मुसलसल चौथी बार बिहार के वजीर आला बनने के लिए इंतखाबी मैदान में हैं। आरजेडी से 30 साल के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। राय-दहिंदगान और पोलिंग अहलकारों समेत इंतखाबात से जुड़े सभी लोगों की हिफाजत के लिए इलेक्शन कमीशन ने हर तरह के पुख्ता इंतजामात किए हैं। पोलिंग बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन मुसलसल जारी है। नक्सल मुतासरा इलाकों में हिफाजत के खुसूसी इंतजामात किए गए। पहले मरहले की वोटिंग के पेश नजर आज दफा 144 भी नाफिज की गई है। पहले मरहले में 31,000 से ज्यादा पोलिंग मराकिज पर वोट डाले जा रहे हैं। आज 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा राय-दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मास्क को कोरोना इन्फेक्शन से बचाव की सबसे बेहतर तदबीर करार दिया है। कानपुर शहर के घाटमपुर विधानसभा सीट के ज़िमनी इलेक्शन में खड़े बीजेपी के उम्मीदवार की हिमायत में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना आलमी वबा का सामना कर रही है और जब तक कोई दवा नहीं आती तब तक इन्फेक्शन से बचाव हुई वाहिद तदबीर है। वज़ीर आला ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए ग़िज़ाई अशिया की स्कीम नाफिज की गई और हुकूमत ने मजदूरों, ठेला पटरी, रेहड़ी कारोबारियों को गुजर बसर भत्ता, जनधन अकाउंट होल्डर खवातीन को 500 रुपए भेजने का बंदोबस्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े 2 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त रकम मुहैया कराने के साथ ही 87 लाख ज़ईफों, बेवा खवातीन और दिव्यांगजनों को एडवांस पेंशन देने का काम किया है। उन्होंने कहा, खवातीन की हिफाजत के लिए भी रियासती हुकूमत पुरअज़्म है। आदिशक्ति मां भगवती कुसमांडा की इस पावन भूमि को भारत के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति देने वाले, एक नई दिशा देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के उन सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दो 2017 में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए आपने श्रीमती कमला रानी वरुण जी को अपना विधायक चुना था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें प्राविधिक शिक्षा का मंत्री बनाया। विकास की प्रक्रिया के साथ जब ये क्षेत्र जुड़ रहा था, उस समय दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी दुखद मौत होती है और हमें उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर श्रीमती कमला रानी वरुण जी को
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घाटमपुर क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है और कोरोना जब तक कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं आती है, मात्र बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। संक्रमण को रोकना हर एक स्टेज पर, और उस संक्रमण को रोकने के लिए भाइयों बहनों हमें निरंतर सावधान होना होगा। आपने भी परसों ही विजयादशमी का पर्व मनाया है। आदिशक्ति मां भगवती का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि का पवित्र आयोजन भी संपन्न हुआ है। लेकिन पर्व और त्योहारों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सबको अपनी सामान्य दिनचर्या को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ बीमारी से बचाव के उपाय भी हमें स्वयं अपनाने होंगे। और इस दृष्टि से मैं आप सबका सबसे पहले आह्वान करूंगा कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र का स्मरण सदैव करें, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। मैं देख रहा हूं यहां पे 99% लोगों ने मास्क लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में आज नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में 100% नंबर हासिल कर टॉप करने वाली कुशीनगर की अभिनायकपुर कुमारी आकांक्षा सिंह को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एजाज से सरफराज किया। अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कहा कि आकांक्षा की MBBS UG की पढ़ाई का पूरा खर्च, दाखिला, हॉस्टल और मेस वगैरह रियासती हुकूमत उठाएगी। मुस्तकबिल में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूरी रकम एक मुश्त दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए आकांक्षा रोल मॉडल है। वज़ीर आला ने कहा कि बेहद पसमाइंदा जिले से होने के बावजूद आकांक्षा ने कामयाबी की जो तारीख रकम की है वो उनकी मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून का सबूत है। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बच्चियों के लिए तरगीब भी। मेधावी छात्रों के साथ साथ बालिकाओं के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जनपद की बालिका कुमारी आकांक्षा सिंह ने पूरे देश के अंदर नीट की इस परीक्षा को टॉप किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में हुआ और अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्राप्त करने के उपरांत इस परीक्षा की तैयारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं। मैं कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनकी माताजी श्रीमती रुचि सिंह जी को, उनके पिता श्री राजेंद्र कुमार राव जी को और परिवार के सभी सदस्यों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कुमारी आकांक्षा सिंह समेत प्रदेश की सभी बालिकाओं को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन भी करता हूं।
नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन डिजिटल लाइब्रेरी का मानवन किया। उन्होंने विधान भवन में मुनक्किद प्रोग्राम में नई तालीमी पॉलिसी में तालीमी निसाब ऑनलाइन फराहम कराने के लिए महकमे आला तालीम की पहल के लिए असातिज़ा का खैर मकदम भी किया। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी को कैसे और किस तरह से नाफिज करना है, इस बारे में गहराई से तबादला ख्याल जारी है। उन्होंने कहा कि इस नई तालीमी पॉलिसी से तालीमी दुनिया में बड़ी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने के लिए आज तीसरी मीटिंग है और इसको नाफिज करने के लिए आज कई महकमों का प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा। जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग है उसने ई कंटेंट पोर्टल जो 5 सितंबर को ही प्रयोगात्मक रूप में क्रियाशील किया था, जिसको उसमें आज 35,000 से ऊपर ई कंटेंट अपलोड हो चुके हैं। उसको आज उन्होंने एक अपनी जो डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में इसको विकसित किया है और अधिक से अधिक विषय के समस्त पाठ्यक्रमों में से संबंधित सभी शीर्षकों में इसमें ई कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। ये विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए विशेष तौर पे लाभदायक होने वाला है और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी और इतने कम समय में और कम व्यय में उपलब्ध कराना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और नई शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश उसे लागू करने में पूरी तरीके से तत्पर है। मरकजी वजारत दाखिला ने मंगल को जम्मू कश्मीर के कदीमी 11 अराजी कवानीन को मनसूख कर दिया है। इसी के साथ ही अब यहाँ कोई भी भारतीय शहरी बगैर डोमिसाइल के ज़रई ज़मीन को छोड़कर ज़मीन खरीद सकता है। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर नौ तश्कील मरकजी कवानीन के मुताबिक तीसरे हुक्म 2020 के तहत 11 कवानीन को रद्द किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये हुक्म फौरी असर से नाफिज कर दिया गया है। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर बिग लैंडिंग स्टेट एविलेशन एक्ट, जम्मू और कश्मीर कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1956 जैसे पहले के ज्यादातर आराजी कवानीन को मनसूख कर दिया है। गुज़िश्ता 5 अगस्त को मरकजी हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को रद्द करते हुए इसे मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 रियासतों में तकसीम कर दिया था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा हासिल था। आर्टिकल 370 को हटाने से कब्ल जम्मू और कश्मीर के मुस्तकिल रिहायशियों को छोड़कर कोई भी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ारत सेहत और कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 72,59,509 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 90.62% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.50% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 58,439 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। शहर जैसी सहूलियात, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, रोजगार, सोलर, स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को खेल पार्क, आजीविका मिशन, ऑर्गेनिक खेती और पीने के पानी के बंदोबस्त कराना है। प्रोजेक्ट अफसर के सिंह ने बताया कि श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन भारत सरकार की स्कीम के तहत बेहद पसमानदा इलाके कोरावा ब्लॉक और भगतपुर ब्लॉक का इंतखाब किया गया। इनमें शहर जैसी बुनियादी सहूलियात फरोग देना भारत सरकार का असल मकसद है। नहीं, अब तो अच्छा हो गया, पहले तो बहुत अच्छा हो गया। पहले तो चलते थे तो गाड़ी स्लिप खाती थी और पैदल चलने में भी दिक्कत होती थी, गिर जाते भी थे लोग, पानी भरा रहता था। अब तो सब कुछ सही है। जी बहुत अच्छा है कि गांव के लोग बाहर नहीं जाएंगे इलाज कराने के लिए। हमारे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, बस अड्डा बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, गांव विकसित हो रहा है, बच्चों के लिए पार्क बन रहा है, पानी की टंकी बन रही है। ये समझ लीजिए गांव नहीं शहर से इसकी तुलना अब मतलब की जा सकती है। आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, कोई ही नहीं थी। अब तो कम से कम रोड इंटरलॉकिंग बढ़िया, नाली बन गए हैं, लाइट की व्यवस्था हो गई है आने जाने लिए, और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और भी समस्या दूर किए जा रहे हैं। लाइट हर जगह सारी व्यवस्था हो गई है, पानी उनी की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। यह गांव शहर की तर्ज पे चल रहे हैं, अब विकास हो रहा है, इंटरलॉकिंग भी हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया रोड बना दे रहे हैं। हमारे जो गांव में कभी विकास नहीं हुआ था, जो अधूरे कार्य को पूरा किया जा रहा है आने जाने के लिए। हमारा गांव शहर की तरीके से बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गया है,
प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों की दशा बहुत सुदृढ़ हो गई है। बच्चे जो टाट पे बैठते थे आज वो बेंच और स्टूल पे बैठ रहे हैं। टीचर्स भी जो है वो अच्छे स्थिति में है। शिक्षा का क्षेत्र जो है बहुत काफ़ी सुधार हो गया है उसमें। गोंडा में गौ तस्कर नंद किशोर की 8 करोड़ से ज्यादा की गैर कानूनी इमलाक की इंतजामिया ने कुर्की करके और उसे सील करके घर की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इंतजामिया ने नंद किशोर के मकान में चल रहे सरकारी धान खरीद मरकज को भी बेदखल कर दिया है। मुलजिम के घर में रह रहे अहले खानों को बाहर निकालकर मकान को सील कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में मनकापुर तहसील के सभी थानों समेत जिले की पुलिस को कसीर तादाद में लगाया गया है। मनकापुर कोतवाली इलाके के भटौरा गाँव में मुलजिम नंद किशोर गांव का प्रधान भी है। जिला मजिस्ट्रेट नितिन बंसल ने बताया कि नंद किशोर गैंगस्टर का मुलजिम है और इसके खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि इसके जरिए गैर कानूनी तौर से हासिल की गई 8 करोड़ से ज्यादा की इमलाक को कुर्की के बाद जल्द ही मुनद्दम करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मनकापुर थाना अंतर्गत एक हिस्ट्री शीटर अपराधी नंद किशोर बरुआर के विरुद्ध धारा 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है, जिसमें उसकी 8 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई वहाँ के उप जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी मनकापुर के द्वारा टीम के सहयोग से करी गई है। ये एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था जो हिस्ट्री शीटर भी है और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, गोवध अधिनियम और आईपीसी के वर्तमान में 17 मुकदमे नंद किशोर बरुआर के विरुद्ध पंजीकृत हैं। आज जो संपत्तियों को कुर्की की गई है उसमें खेत की ज़मीन भी है, ट्रैक्टर भी है, मोटर वाहन भी हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसी संपत्तियां भी मिली हैं जिस पे इसका अवैध कब्जा पाया गया है। उसके विरुद्ध भी अलग से बेदखली की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही उनका भी नियमानुसार निस्तारण करते हुए उन पर भी गिराए जाने की कार्रवाई की जाएगी। नक्सल मुतासरा नौगढ़ में मिशन शक्ति प्रोग्राम की शुरुआत वाराणसी हल्के के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय सिंह मीना की जानिब से चंदौली के थाना नौगढ़ के अहाते में की गई। इसके तहत लड़कियों और खवातीन की हिफाजत के लिए सेल्फ डिफेंस के साथ मुख्तलिफ तौर तरीकों की ट्रेनिंग उन्हें दी गई। प्रोग्राम के दौरान खवातीन और लड़कियों की हिफाजत और मदद के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमें जैसे 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 112 पुलिस सर्विस, 102 हेल्थ सर्विस, 108 एम्बुलेंस सर्विस और ट्विटर खिदमात समेत दीगर ऑनलाइन खिदमात के बारे में बताया गया। इस मौके पर चंदौली पुलिस की जानिब से नक्सल मुतासरा इलाके के नौजवान लड़के और लड़कियों के रोजगार और कौशल विकास के लिए मुफ्त में चल रहे कौशल विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम के नए बैच की शुरुआत की गई, जिसमें खास तौर से ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाने और मुख्तलिफ मुकाबले जाती इम्तिहानात के लिए तैयारी करना शामिल है। हमको आत्मनिर्भर बनाया। हम यहाँ पे सीख कर और लड़कियों को सिखाते भी हैं और सर लगन वगैरह कर लेते हैं। तो क्या क्या इनकम हो जाती है आप यहाँ सीखने से? सर कम से कम एक लगन का हमको 3 से 4 हज़ार रुपया मिल जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जो भी हमारी महिला हैं या बच्चियाँ हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो सम्मान और स्वावलंबन। इसके साथ साथ चंदौली एक नक्सल स्थित जिला है। हमारी बहुत सी योजनाएं के लिए हमें पैसा मिलता है भारत सरकार की तरफ। उसके तहत हम बहुत से जो सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम हैं उनको चलाते रहते हैं। इन दोनों को क्लब करते हुए आज यहाँ एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 5 तरह के ट्रेनिंग कोर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें ब्यूटिशियन का कोर्स भी है, बीएड वगैरह मेडिसिन के लिए भी ट्रेनिंग कोर्स भी है, आपका जो बहुत से फूड आइटम्स के प्रिजर्वेशन है बनाने का तरीका है उनके लिए ट्रेनिंग कोर्स है, सिलाई केंद्र भी है और सेल्फ डिफेंस के लिए भी टाइकोवांडो कोर्स का शुभारम्भ किया गया है। उसका उद्देश्य है कि जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, ये अपनी सुरक्षा भी कर सकें, स्वावलंबी बन सकें।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जा रहा है। इसी स्कीम के मुस्तफदीन से वजीर आजम ने कल गुफ्तगू की। झांसी में बराह रास्त बातचीत के दूरदर्शन के तवस्सुस से पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में नशिया किया गया, जिसमें रुकने पार्लियामेंट अनुराग शर्मा की जानिब से मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट दिए गए। वजीर आजम की इस स्कीम ने छोटे दुकानदारों और रोजगार करने वालों को बड़ी मदद दी है। झांसी नगर निगम में 11,987 शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की जानिब से ऑनलाइन दरखास्त दी गई, जिसके मुकाबले 8,140 दरखास्त गुजारों का कर्ज बैंकों की जानिब से मंजूर करते हुए 61,142 स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज तकसीम किया जा चुका है। इसलिए मैंने पता चला है, मुझे फॉर्म भरा है मैंने रूड़ा ऑफिस से 10,000 वाला, तो हमें मिल चुके हैं पैसे। तो हमारा कारोबार थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, तो हम कर रहे हैं काम। अब बैग का काम फैलेगा, तो इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। लॉकडाउन से मेरा ठेला बंद था, इस चक्कर में मेरा कारोबार बिल्कुल डाउन था। मोदी जी की कृपा से ये 10,000 रुपये वाला लोन मिला हुआ है। इस चक्कर में मैंने अपना मोमोज पेटिस का फिर से कारोबार स्टार्ट किया है। अब इस चक्कर में मेरा थोड़ा धंधा सही शॉर्ट चलने लगा है। मुल्क भर में कल से सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू हुआ, जो 2 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान बदउनवानी को खत्म करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए बेदारी में इजाफे के वास्ते मरकजी और रियासती हुकूमत के दफ्तरों में सतर्कता जागरूकता का हलफ मुलाजमीन और अफसरान को दिलाया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हर शहरी को बदउनवानी की मुखालफत करने के तई बेदार रहना चाहिए। आयोग सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के महत्व पर बल देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन करता है। हम भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण असहिष्णुता की नीति को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष का विषय सतर्क भारत समृद्ध भारत पर चुना गया है। एक राष्ट्र का विकास और प्रगति तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति और संगठन एक बुनियादी मूल्य के रूप में सत्यनिष्ठा की रक्षा में सतर्क होते हैं। आयोग का यह मानना है कि एक ऐसे समय में जबकि विश्व एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, नागरिकों तथा विभागों को अपने भीतर झांकना चाहिए। सभी विभाग इस वर्ष के दौरान आंतरिक प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। सभी संगठनों में सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को सुधारने के लिए सर्वांगीण सुधार किए जाएं। इस उद्देश्य को सफल बनाने में कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक है। इन पहलों को कार्यान्वित करने के लिए हम विभागों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आयोग सभी नागरिकों से अपील करता है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। आइंदा 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली बुक फेयर का इनेकाद होने जा रहा है। कोरोना के दौर में दिल्ली बुक फेयर का इनेकाद वर्चुअल जराये से किया जा रहा है। इस बुक फेयर में 5,000 से ज्यादा किताबें देखी जा सकेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल आयोजित होने वाला दिल्ली पुस्तक मेला इस साल प्रत्यक्ष रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा। इस साल दिल्ली पुस्तक मेले को वर्चुअल रूप से आयोजित करने की योजना बनाई गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा दिल्ली बुक फेयर का आयोजन 30 और 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार और शनिवार को किया जाएगा। स्मार्ट मोबाइल फोन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, आप बड़े आराम से इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे सारे जितने भी बड़े पब्लिशर्स हैं और कैटेगरी वाइज उनका डिस्प्ले होगा। जिस कैटेगरी में आपको जाना है एकदम जा सकते हो आप उसमें, और उसके अंदर जो उनकी किताबें हैं वो डिस्प्लेड होंगी। आप एक स्टॉल से दूसरे पे जा सकते हो। हमारा टारगेट जब हमने शुरू किया था तो हमने बोला था 100 प्लस हमारा टारगेट है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जहां तक दर्शकों की बात है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम तकरीबन 2 लाख लोग जोड़ पाएंगे। अगर हम 2 लाख लोग जोड़ पाते हैं तो एक तो हम दुनिया में हुए किसी भी बुक फेयर से बड़े होंगे।
भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन से तालमेल बनाए रखते हुए फेडरेशन ने इस साल सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले को डिजिटल रूप से आयोजित करने का फैसला किया है। पुस्तक मेले के आयोजन से प्रकाशक वर्ग भी काफी उत्साहित है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने वर्चुअल बुक फेयर का प्लान 30 और 31 अक्टूबर को किया है और ये फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स की बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक ये नया प्रयोग किया है। तो वर्चुअल में पाठक अपने घर में बैठकर इन प्रकाशकों की पुस्तकों को आसानी से देख सकते हैं, उनको कहीं जाना नहीं है। तो एक ये नया प्रयास है। डिजिटल फॉर्मेट में आयोजित होने वाले इस बुक फेयर में प्रकाशकों के साथ लेखक और पुस्तक प्रेमियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। इस बार पुस्तक मेले में 100 से ज्यादा प्रदर्शक 5000 से ज्यादा पुस्तकों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें 20 से ज्यादा वेबिनार भी आयोजित होंगे। बुक फेयर में शामिल होने के लिए events@fiponline.org पर भी संपर्क किया जा सकता है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान आज से एयर बबल बंदोबस्त के तहत तैयारा खिदमत बहाल हो गई है। कोविड-19 वबा के सबब दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन गुज़िश्ता 8 महीनों से हवाई खिदमत मुतासर थीं। दो रुखी एयर बबल मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों की हवाबाजी की कंपनियां कुछ पाबंदियों के साथ बैनुल-अक़वामी परवाजों को चला रही हैं। 3 बांग्लादेशी कंपनियां विमान बांग्लादेश एयरलाइंस, US बांग्ला एयरलाइंस और नोवा एयर भारत के लिए हफ्ते में 28 परवाजों को चलाएगी। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के राय दहिंदगान से की अपील, कहा कोविड से मुताल्लिक एहतियात करते हुए जमहूरियत के पर्व में अपनी हिस्सेदारी को बनाएं यकीनी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नीट के इम्तिहान में 100% नंबर हासिल कर टॉप करने वाली कुशीनगर की आकांक्षा सिंह को किया सरफराज, कहा बच्चियों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरी हैं आकांक्षा। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज आए सामने। रिकवरी रेट मुल्क में बढ़कर 90% से जायद हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों में 58,000 से जायद कोरोना के मरीज हुए सेहतयाब। और प्रयागराज में कोराव ब्लॉक और भगवतपुर ब्लॉक के गांवों को राष्ट्रीय रूरबन मिशन योजना के तहत दिया जा रहा फरोग। शहरों की तर्ज पर बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और तालीम की दी जा रही है सहूलियात। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।